दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 3 मई को 2 घंटे जोरदार बहस हुई। इस दौरान अदालत ने एक बड़ी बात कह दी जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। जी हां, सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वो चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर समय लगेगा तो हम अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने जांच एजेंसी और अरविंद केजरीवाल के वकील को तैयार रहने को कहा। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अब 7 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट चुनाव के कारण उनकी अंतरिम जमानत पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। हमें अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मंगलवार को सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेंगे। जस्टिस खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा लगता है कि हम आज सुनवाई पूरी नहीं कर सकते। मैं स्पष्ट कर दूं, हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। इस पर ईडी के वकील ने संजय सिंह का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देखिए संजय सिंह क्या बयान दे रहे हैं कि हम आज कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम पूछ सकते हैं। मंगलवार को तैयार रहें। दूसरा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल को सरकारी फाइलों पर साइन करना चाहिए। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड्स के इस बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि खुली अदालत में यही समस्या है। फिर ईडी के वकील ने कहा कि लेकिन अंतरिम राहत से पहले मुझे पूरी तरह से सुना जाना चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने सोमवार को सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम किसी भी तरह से टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम मंगलवार को सुनवाई करेंगे। इससे पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 16 मार्च तक अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं थे। अचानक इसमें क्या बदलाव हुआ। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक आप आरोपी नहीं हैं। जवाब में सिंघवी ने कहा कि जिन सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है वे सभी दिसंबर 2023 से पहले के हैं। हर सबूत जुलाई 2023 का ही है। मनीष सिसोदिया के मामले में भी यही सबूत इस्तेमाल किए गए थे। मनी ट्रेल चार्ट भी वही था। आपको बता दें कि इससे पहले 30 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि चुनाव से ठीक पहले ही गिरफ्तारी क्यों हुई। बहरहाल अब सबकी नजरें 7 मई को होने वाली सुनवाई पर रहेगी। देखना है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है या उन्हें अभी लंबा समय कोर्ट में काटना होगा। गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट से 23 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई थी। केजरीवाल तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान भी जेल में रहेंगे। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।